आप नहीं चाहते कि प्रश्नकाल चले। वास्तविकता ये है कि हम चाहते हैं सभी सदस्य बोलें। अच्छा खासा प्रश्नकाल चल रहा है, मंत्री लगातार रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष नहीं चाहता कि प्रश्नकाल चले, जबकि आज भी विपक्ष के 9 प्रश्न हैं 20 में से। स्टार्ट क्वेश्चन 9 है और अगला सदस्य विपक्ष का जिनका सवाल है सोमदत्त जी आप शुरू करें और मैं आपके हर ऑब्जेक्शन का सवाल जवाब दूंगा, लेकिन प्रश्नकाल होने दें एक बार। प्रश्न सोमदत्त जी आप पूछेंगे सवाल, पूछिए आप प्रश्न करिए। नहीं, मैं प्रश्नकाल का समय व्यर्थ की बातों में खराब नहीं करना चाहता। मैं विपक्ष के पूछे हुए सवालों पर ध्यान देने की बात कर रहा हूं और मंत्रीगण रिप्लाई करने को तैयार हैं। हाँ, अच्छा आप कहिए। तो ऑन रिकॉर्ड कि पिछले 1 महीने में जितनी देर मुख्यमंत्री सदन में रही है ना, उतने 10 साल में पिछला मुख्यमंत्री नहीं आया इस सदन के अंदर। तो ये बदतमीजी यहाँ होनी नहीं चाहिए सदन के अंदर। वो खाली अपना भाषण देने आता था, आप यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हैं। यहाँ लापता के पोस्टर लग गए थे। एक मिनट मंत्री जी, आप सदन की तरह चलने दीजिए, प्रश्नकाल को चलने दें। वो आधे घंटे के लिए आए। मुझे लगता है 1 साल में आधे घंटे सदन में आया है पिछला मुख्यमंत्री। अध्यक्ष जी हम चाहेंगे 1 साल में आधे घंटे मुख्यमंत्री आया है पिछला, 1 साल में आधे घंटे सदन के अंदर। अध्यक्ष जी मेरा ये कहना है कि कल आपने रूलिंग इस पर दे दी थी। एक बार आपने रूलिंग दे दी है तो बार बार ये ऐसे सदस्य ये प्रश्नकाल नहीं चाहते। देखिए प्रश्नकाल मैं चलाऊंगा क्योंकि मंत्रीगण रिप्लाई करने को तैयार है और विपक्ष का ही प्रश्न है। सोमदत्त जी आप पूछिए, प्रश्नकाल समाप्त होने दीजिए। मैं आपकी एक बात प्रश्न लगाकर आएंगे नहीं, वो विधानसभा का अपमान नहीं है। सदस्य प्रश्न लगाकर आएंगे नहीं, वो विधानसभा का अपमान नहीं है। क्या बात करते हैं आप? अध्यक्ष ने रूलिंग दे दी, रोज आप इस तरह से प्रश्नकाल का आप समय व्यर्थ करते हैं। आप विधायी कामों को चलने ही नहीं देना चाहती है, आपकी मंशा ही नहीं है। आपके इस तरह के आचरण से सरकार को पंगु नहीं होने देंगे हम। अध्यक्ष जी मेरा कहना है कि एक बार सभी सदस्य कृपया करके बैठ जाएं। मंत्री जी मैं आपको भी अध्यक्ष जी इनका मुख्यमंत्री 10 साल तक ना कोई काम करता था, सिर्फ शीश महल बनाता था, अपने बढ़िया दफ्तर बनाता था और पंजाब और गोवा घूमता था। हमारी मुख्यमंत्री जो 10 साल की इनकी बीमारियां हैं उसको ठीक करने के लिए रात दिन काम करती हैं और ये अब भी चाहते हैं कि इनकी 10 साल की बीमारियों के जवाब भी वो दें। आज बड़ी शर्म की बात है कि आपके मुख्यमंत्री ने जब एक रूलिंग दे दी वहां से, आप उसको मानने को तैयार नहीं, उस व्यवस्था को मानने को आप तैयार नहीं है। मेरा अनुरोध है। और अभी भी भगौड़ा पंजाब जाके बैठा हुआ है। हमारी मुख्यमंत्री पंजाब जाके नहीं बैठी, गोवा जाके नहीं बैठी, हमारी मुख्यमंत्री काम कर रही है। आप बैठिए। मैं हर किसी के प्रश्न का निराकरण करता हूं, आपके प्रश्न का भी करता हूं। ये वंस फॉर एवर जो है ना बात समाप्त होगी। देखिए एक मिनट, ये कोई नहीं अभी करेंगे। मैं देखिए रूल 38 बहुत साफ कहता है कि विशेष अथवा अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण संबद्ध मंत्री की अनुपस्थिति की दशा में इस बारे में प्रार्थना किए जाने पर अध्यक्ष प्रश्नों को किसी आगामी दिन के लिए स्थगित कर सकेंगे, लेकिन हम प्रश्न स्थगित नहीं कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी जो हैं उनके ऊपर काम का बहुत लोड है, वो स्वयं सड़क पर उतर चुकी हैं, एक एक समस्या को नजदीक से देख रही हैं, उसका निराकरण कर रही हैं। मैं सदन के विपक्ष के सदस्यों को ये आश्वस्त करता हूं कि इस समय भी ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि वो कहीं ना कहीं किसी जरूरी कार्य के लिए जो दिल्ली भर की जनता के हित का होगा उसमें वो लगी है। अब मैं आपको रूल पोजीशन बता रहा हूं। ये वंस फॉर एवर इस सदन में बात समाप्त हो जानी चाहिए और चेयर इस पर अपनी रूलिंग भी देगा और रूल भी बता रहा है आपको। मुझे लगता है प्रश्नकाल का समय विपक्ष ने कल भी और आज भी, मैं बार बार कह रहा हूं कि आपकी कोई भी क्वेरी है प्रश्नकाल पूरा होने दीजिए। आज भी प्रश्न विपक्ष के ज्यादा है, आप पढ़ सकते हैं।
और एक लाइन में मैं चाह रहा था इस सबके नंबर आ जाए, वीर सिंह धिंगान, इमरान हुसैन, जुबेर अहमद, मान्य सदस्य मुकेश कुमार अहलावत, मान्य सदस्य जनरल सिंह, मान्य सदस्य विशेष रवि, मान्य सदस्य सही राम, मान्य सदस्य संजीव झा, मान्य सदस्य सुरेंद्र कुमार, ये सब 10 प्रश्न आपके लाइन में आने वाले हैं। मैं चाह रहा था इन सब पर मंत्रीगण जवाब सहर्ष दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी अगर सदन में विशेष कारण से व्यस्त होने के कारण नहीं आ रही है तो उसके लिए अगली लाइन में पढ़ के बता रहा हूं पूरे सदन के समक्ष। परंतु संबद्ध मंत्री की अनुपस्थिति के दौरान अध्यक्ष उनसे संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किसी अन्य मंत्री को प्राधिकृत कर सकेंगे। मंत्री जी प्रवेश वर्मा जी, जो मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उनको अधिकृत किया है कि उनकी गैरहाजिरी में उनके प्रश्नों के उत्तर श्री प्रवेश साहिब सिंह सदन के समक्ष रखेंगे, और वो मैं प्रवेश साहिब सिंह जी की बहुत तारीफ करना चाहता हूं। उसका कारण यह कि मंत्री जी सिर्फ प्रश्नों के रिप्लाई नहीं कर रहे, बल्कि उन तमाम प्रश्नों को अपने जहन में बिठाकर समस्या का समाधान के, बॉडी लैंग्वेज भी पता लगती है ना, वो खाना पूर्ति नहीं कर रहे हैं, वो आपके पूरक प्रश्नों का भी रिप्लाई कर रहे हैं, वो आप मुख्य प्रश्न का भी रिप्लाई कर रहे हैं। रिप्लाई आ रहा है, अधिकारीगण यहाँ मौजूद है, वो उसका समाधान करने के लिए तैयार हैं, मगर आप सिर्फ एक ही बात को बार बार रिपीट करके क्यों प्रश्नकाल के समय को व्यर्थ करना चाहते हैं, जबकि 10 प्रश्न आपके ही हैं लगातार, मैंने नाम भी पढ़ दिए। तो इसलिए आप कम से कम आप बैठ जाइए, अब आप चलिए अब आगे। अब मैं इस पर आज के बाद इस पर कोई चर्चा अलाउड नहीं होगी। आज के एक मिनट नहीं, प्लीज। ये आइडिया आपको नहीं आया, कल चलाना गोपाल राय जी के बताने पे आपको ज्ञान आया है। ये आइडिया आपको नहीं स्ट्राइक किया, गोपाल राय जी के बताने में ज्ञान आया आपको। जी प्लीज एक मिनट देखिए, प्रश्नकाल चलाना है, मुझे दूसरी बार खड़ा होना पड़ा है क्योंकि ये प्रश्नकाल है। इस सदन में प्रश्नकाल की गरिमा लौट कर आई है। 10 साल चूंकि हम लोग विपक्ष में रहे, हम तरसते रहे प्रश्न पूछने के लिए, इसलिए मैं विपक्ष के सदस्यों को ज्यादा मौका दे रहा हूं, क्योंकि मैं इनकी बिरादरी का रहा हूं, विपक्ष में रहा हूं मैं 10 साल, आपकी बिरादरी में रहा हूं। अब दुर्भाग्य से आप मेरी जगह पर आ गए हैं, तो इसलिए मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, क्योंकि मैंने वो दर्द सहन किया है विपक्ष का, कि आप मुझे प्रश्न पूछने नहीं देते थे। मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं प्रश्न पूछने के लिए। इसलिए आज के बाद ये रूलिंग चेयर खड़े होकर दे रही है, ये विषय मंत्री उपस्थित अगर किसी कारण से नहीं होंगे, प्रश्नों के उत्तर फिर भी आएंगे, वो जिस भी मंत्री को अपनी जिम्मेदारी देंगे। आज के बाद इस विषय पर कोई चर्चा नहीं होगी, इसको डिस्ट्रप्शन ही माना जाएगा और उसी हिसाब से कार्रवाई होगी।